वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बेसिक से देखते हैं, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद से एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको बेसिक में देखते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है 1000 रुपये, ठीक है। मतलब कि 1000 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। यदि बैंक आपको 10% का इस पर ब्याज दे रहा है, एक साल में 10% का ब्याज दे रहा है, तो मतलब कि एक साल में आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे एज ए इंटरेस्ट, ठीक है। 1000 रुपये का 10% के हिसाब से 100 रुपया आपको ब्याज मिल जाएगा। 10% कैसे निकालेंगे? 1000 रुपये इंटू 10/100, तो ये इससे ख़त्म। 10 इंटू 10 100, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ का 10% के हिसाब से 100 रुपया इसका ब्याज होगा, ठीक है। ये होगा पहले साल में, ठीक है। दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में भी आपको 1000 रुपये का 100 रुपया ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से, ठीक है। ये है सेकेंड ईयर, ठीक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में ये कहा जाए, ठीक ना, जो भी इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है, जो भी ब्याज मिल रहा है, वो हर साल आपको सेम मिलेगा। जैसे कि 1000 रुपये का एक साल का ब्याज 100 रुपया है, तो हर साल आपको 100 रुपये ही मिलेगा। इसमें ब्याज में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। हर साल का जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है। बट आप यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कि हर साल का जो ब्याज है वो सेम नहीं रहेगा, वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज का ब्याज, ठीक है। जो पहला साल का ब्याज होगा उसका भी ब्याज दूसरे साल में ऐड होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है। 10% के हिसाब से आप बैंक में इसको डिपॉजिट किए, ठीक है। तो पहला साल आपको 100 रुपये मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी पहले साल 100 रुपया मिला है, इसका भी पहले साल मिलेगा 100 रुपया, ठीक है। लेकिन हम बात करें दूसरे साल का, ठीक है, तो 1000 रुपये का, ठीक है, 10% के हिसाब से 100 रुपया फिर से आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो पहले साल का ब्याज है 100 रुपया, उसका भी ब्याज दूसरे साल क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो पहले साल का कितना इंटरेस्ट है, 100 रुपया है, ठीक है। जब हम 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जो है, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरे साल में 100 रुपया मिला है, बट यहाँ पे दूसरे साल में कितना मिला है, 110 रुपया, ठीक है। जो 10 रुपया ज़्यादा आया है वो कैसे आया है, बिकॉज पहले साल का जो इंटरेस्ट है इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो हम यूं बोले कि 2 साल का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, तो 100 रुपीज़ मिलेगा पहले साल का और दूसरे साल का मिलेगा 110, मतलब मिलेगा आपको 210, ठीक है। 210 रुपये एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट में,
ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको 2 साल में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपया तो पहले साल का मिल रहा है प्लस 100 रुपया दूसरे साल का मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 200 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आपको 200 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट और यहाँ पे मिलेगा आपको 210 रुपया इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस था सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। सिंपल में क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट है वो आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, पिछले साल का इंटरेस्ट इसमें ऐड होता है, ठीक है। सो गाइस, अब चलिए हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा डीप में, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है। 1000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है। उस पर आपको रेट मिल रहा है, वो मिल रहा है 10% का, ठीक है। टाइम आपको दे रहा है 2 साल, क्योंकि एक साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। जैसे कि आप लोग पीछे देखे हैं, पहला साल में इसका भी 100 रुपया मिला था और उसका भी 100 रुपया मिला था, ठीक है। सो गाइस, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वो सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम टाइम लिए हैं 2 साल का, ठीक है। आपको प्रिंसिपल है वो है 1000 रुपीज, रेट है वो है 10% के हिसाब से, ठीक है। तो हम इसमें आपको 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 2 साल का क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में 2 साल आता है या फिर 3 साल का आता है, ठीक है। तो हम 2 साल का बनाएं तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे डायग्राम में, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल आपका है 1000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे रेट है, वो रेट यहाँ पे लिखा है 10%, ठीक है। 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये होगा 10/100, ठीक है, इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/10, ठीक है, यहाँ पे 1/10, ठीक है। ये आपका पहले साल का है, इधर फर्स्ट ईयर, और इधर है आपका सेकेंड ईयर, ठीक है। मतलब 1000 रुपये का पहले साल का रेट है 1/10, ठीक है। तो 1000 रुपये का 1/10 यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा, इस तरह से खत्म, ये होगा 100, ठीक है। मतलब कि पहले साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपीज, ठीक है। मान लीजिए 1000 रुपये है, 10% के हिसाब से 10% को हम लोग लिखेंगे 1/10, तो 1000 रुपीज का 10% के हिसाब से पहले साल आपको 100 रुपया मिलेगा ब्याज, ठीक है। वही हाल होगा सेकेंड ईयर में, दूसरे साल भी आपको यहाँ पे पहले 100 रुपया मिलेगा ब्याज, ठीक है। 1000 रुपये का 1/10 100 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पहले साल का जो ये इंटरेस्ट है, इसका भी इंटरेस्ट दूसरे साल में मिलेगा। तो कैसे होगा, इसका इंटरेस्ट दूसरे साल में यहाँ पे मिलेगा। यहाँ भी एक ऐसे बॉक्स बनेगा, ठीक है ना, यहाँ भी लिखेंगे हम 1/10, ठीक है, मतलब कि 10% के हिसाब से। तो 100 रुपये का 1/10 निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 रुपये, तो ये हो जाएगा 10 रुपये यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है 100 रुपया है, दूसरे साल का है 100 रुपया, बट पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट 10 रुपया दूसरे साल में ऐड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है, और इन दोनों को हम लोग कहेंगे दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है कि 2 साल में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल तो हमको मिल रहा है 100 रुपये, बट दूसरे साल क्या हो रहा है, 100 रुपये यहाँ मिल रहा है और ये मिल रहा है 10 रुपये, तो सेकेंड ईयर में मिल रहा है हमको 110 रुपये, ठीक है। तो हमको 2 साल में 210 रुपये
एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये जो है 10 रुपीज़ ये है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब हिंदी में कहें तो ब्याज का ब्याज है, मतलब पहले साल का जो ब्याज है उसका ये ब्याज है 10 रुपये। ठीक है, तो 2 साल का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ऐसे डायग्राम बनाना है, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करके यहाँ पे लिखना है, उसके हिसाब से सब में ये जो बॉक्स है सबको फिल कर देना है। 100 यहाँ पे होगा तो 100 यहाँ भी होगा, और इसका इंटरेस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसी डायग्राम में आपको 2 साल का कैसा भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछेगा, इससे हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, वो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू।